जय जवान जय किसान। आइए आज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए हमारे आसपास के पदार्थ के चैप्टर में एक नया टॉपिक है घनत्व। क्या बोलते हैं बेटा? घनत्व, डेंसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? तो आप सभी लोगों के समक्ष ये डिफिनेशन आपके क्या है? डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या बोलते हैं? डिफिनेशन। तो डिफिनेशन क्या है? किसी पदार्थ, कोई पदार्थ होगा के एकांक आयतन, उसके एकांक आयतन में उपस्थित क्या उपस्थित होगा? आपका द्रव्यमान उपस्थित होगा को उस पदार्थ का, उसी द्रव्यमान को उस पदार्थ का क्या कह देंगे बेटा? घनत्व कह देंगे। देखिए कोई क्या होगा? कोई एक पदार्थ होगा और वो एक आयतन में क्या होगा? वो आयतन में उसका द्रव्यमान क्या होगा? घुला होगा और उसी को क्या कह देंगे बेटा? घनत्व कहते हैं। अब देखिए घनत्व का सूत्र क्या होता है? फार्मूला जान लेंगे। सूत्र क्या होता है? फार्मूला, MULA, फार्मूला जानेंगे। तो घनत्व बराबर क्या होता है बेटा? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। यही होता है क्या आपका फार्मूला, सूत्र होता है किसका? घनत्व का। किसका होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अब इसे इंग्लिश में लिखें तो डेंसिटी इक्वल क्या हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल मास अपान क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम होता है। अब देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, इसका क्या हो जाता है फार्मूला? किसका बेटा? घनत्व का। घनत्व का फार्मूला क्या होता है? सभी लोगों को जान लीजिए, द्रव्यमान बटा आयतन मास बटा वॉल्यूम होता है। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है सर जी? इसका मात्रक क्या हो सकता है? आप लोगों को मैंने बताया था कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? इधर नोट पॉइंट में आप सभी लोग लिख सकते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो सर जी क्या होता है? किलोग्राम होता है। अब जानिए आयतन का मात्रक क्या होता है? तो अभी मैंने कल ही पढ़ाया है, मीटर क्यूब होता है। आप लोग एक बार फिर से आयतन की डेफिनेशन सुन लेंगे। मान लीजिए क्या होगी? एक वस्तु है, मान लीजिए कि यह एक बीकर है। क्या है? एक बीकर है। इस बीकर में मैंने क्या ले लिया? यह एक बीकर है और इस बीकर में मैंने एक वस्तु को डाल दिया और यह वस्तु जितने बीकर को, जितने स्थान में के बीकर को घेर लिया, इसी के क्या बोल देंगे बेटा? आयतन बोल देते हैं। लेकिन इसको नहीं मापा जाता हमेशा आयतन में, लीटर में। लिक्विड ऑब्जेक्ट को किस में मापा जाता है बेटा? लीटर में मापा जाता है। तो आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। अब आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और तो इन तीनों का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। तो जब तीनों का मात्रक मीटर होता है तो तीनों का 3 बार गुणा किया तो क्या आया बेटा? मीटर क्यूब। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अब देखिए आप लोग समझिए, अब देखिए इधर कि अब इसका मात्रक, किसका मात्रक बता रहा हूं? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट। किसका? डेंसिटी की यूनिट क्या होती है सर जी? तो डेंसिटी की यूनिट होती है बेटा आपकी, डेंसिटी की यूनिट होती है घनत्व बराबर क्या बताया मैंने? द्रव्यमान बटा आयतन। तो किलोग्राम बराबर किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। इसे हिंदी में लिखें तो किलोग्राम, किलोग्राम अपान मीटर क्यूब होता है। क्या बेटा? इसी का मात्रक, किसका? डेंसिटी का मात्रक होता है। क्या होता है बेटा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सभी इसका मात्रक क्या हो सकता है? जैसे मैंने कल बताया कि आयतन का मात्रक इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो घन मीटर हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? घन मीटर। तो इसी प्रकार से इसका मात्रक क्या हो सकता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर हो सकता है। क्या हो सकता है? घन मीटर। या और क्या हो सकता है इसका मात्रक? जिसे बताया था आयतन का, तो मैंने बताया था सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसी प्रकार से इसका क्या हो सकता है? किलोग्राम को किसमें बदल सकते हैं बेटा? ग्राम में। और मीटर को किसमें बदल सकते हैं बेटा? सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें बदल सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में। आपको मैंने कितने मात्रा बता दी? 3 मात्रा बता दी। बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी हो गई होगी आप लोगों को। अब बताइए, मैंने एक और आप लोगों को यह डिफिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगती होगी कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो देखिए मैं आपको एकदम इजीली डिफिनेशन बताता हूं, आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से नोट करना। इसके अनुसार, आपके फार्मूले के अनुसार, सूत्र के अनुसार क्या होता है? मैंने बताया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखिए इसी के अनुसार मैं आपको क्या बना के दिखाता हूं, इसकी डिफिनेशन, किसकी? आपकी घनत्व की डिफिनेशन बनाता हूं। तो आप लोग देखिए डिफिनेशन मैंने क्या लिखा? डिफिनेशन लिखना स्टार्ट किया और सभी लोग हमारे साथ लिखना शुरू करें। क्या लिखना शुरू करें? किसी वस्तु, क्या लिखेंगे बेटा? किसी वस्तु या पदार्थ, क्या? या पदार्थ का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे? द्रव्यमान तथा
आयतन, क्या आयतन का अनुपात, किसका अनुपात बेटा, द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात ही क्या कहलाता है बेटा, ही आपका घनत्व डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अब एक चीज और जानने वाली बात है कि अनुपात का मतलब इंग्लिश में बोले तो रेशियो होता है। तो अनुपात जैसे लिख दिया मैंने, न्यूमरल में आ जाते हैं तो 4:3 होता है, 2:3 होता है। अब इसे इसके में लिख लें, तो दूसरे फॉर्म में लिखे तो 4/3 हो सकता है और 2/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से द्रव्यमान बटा आयतन हो सकता है। अगर इसका मात्रक लिखें, इसका अगर हम मात्रक ना लिखे, इसका सूत्र लिखे, सॉरी इसका हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो आप लोग कैसे सर जी ऐसे लिखेंगे कि अनुपात का मतलब तो यही होता है ना, यही तो होता है। तो सर जी आप ऐसे लिखोगे, कैसे, द्रव्यमान अनुपाते आयतन होता है, ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसको अन्य फॉर्म में लिख सकते हो, किसके फॉर्म में, द्रव्यमान बटा आयतन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अब आपको दो दो चीजें याद हो सकती, एक ही चीज से परिभाषा भी याद हो सकती है और आपका फार्मूला भी याद हो सकता है। और इस ट्रिक से द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, तो किलोग्राम, और आयतन का क्या होता है बेटा, तो मीटर क्यूब। उसके अनुसार आपको क्या याद हो सकता है, इसका मात्रक डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या क्या हो सकता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको इसको लेब की विधि द्वारा समझाते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से वीडियो कट करिए। वहां से जो 4 ठो बूंदी ऐसे से बना, वहां से करना। अब मैं आप लोगों को प्रयोगशाला विधि के द्वारा घनत्व को समझाऊंगा। मैंने क्या बताया था परिभाषा, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, ये लगभग 200 ml या 250 ml का बीकर। मैंने इस बीकर में क्या डाला, पानी डाल दिया, और यह क्या बन गया बेटा, आयतन बन गया कि नहीं बना। लगभग इसमें हम 100 से 150 ग्राम पानी लेते हैं। कितना ग्राम बेटा, 150 ग्राम को पानी को ले लेते हैं। कितना ग्राम पानी लिया मैंने, 150 ग्राम पानी ले लिया। इस बीकर में मैंने 150 ग्राम को नहीं, 150 मिलीलीटर पानी को लिया, सॉरी 150 मिलीलीटर पानी लिया। और इसमें मैंने एक नींबू डाल रहा हूं, एक नींबू ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं। देखिए मैंने इसमें डाल दिया, इस नींबू को मैंने इसमें डाल दिया, और देख रहे हैं नींबू तैर रहा है। क्यों, क्योंकि नींबू का भार कम है आयतन की अपेक्षा, अर्थात इसमें जो लिक्विड डाला है उसकी अपेक्षा आपका नींबू का भार जो है कम है। अब मैं इस नींबू के अर्थात आयतन को कम करता हूं, और आयतन को जैसे ही मैं कम कर रहा हूं, वैसे देखिए नींबू आपके निचले सतह पर बैठ जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि अब क्या हुआ है, आपका भार द्रव्यमान अधिक हो गया है और आयतन कम हो गया है। इसी को क्या कहते हैं बेटा, घनत्व कहते हैं। और आप जैसे ही आप क्या करेंगे, आयतन को बढ़ाएंगे इसमें, तैसे ही आपका नींबू आपके ऊपरी सतह पर आ जाएगा, निचले सतह के छोड़ देगा, क्योंकि आयतन की भार जो होता है ज्यादा हो जाता है। आयतन बढ़ जाने के कारण भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहने का मतलब आपको एक फार्मूला याद रखना होगा कि जब हम क्या करेंगे, द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तब आपका आयतन घटेगा, लेकिन जैसे ही आयतन को बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान घट जाएगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब द्रव्यमान को बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, जब आयतन को बढ़ाओगे तो द्रव्यमान घटेगा। अब मैं दूसरा प्रैक्टिकल कर रहा हूं। देखिए एक क्या ले लिया मैंने, एक बड़ा सा बीकर लिया, लगभग 1000 ml का, कितना, 1000 मिलीलीटर का। इसमें मैंने क्या किया, पानी डालना शुरू किया। लगभग मैंने कितना पानी डाल दिया, 300 ml पानी डाल दिया। और उस पानी में मैं एक क्या डालता हूँ, टोमेटो डालता हूँ। देखिए एक टोमेटो मैं डाल रहा हूँ, कितने क्या डाल रहा हूँ, एक टोमेटो। देख लीजिए आप लोग ध्यान से देखिए, इस टोमेटो को मैंने डाल दिया। ये टोमेटो लगभग जल के सतह पर बैठ चुका है, लगभग नहीं बैठा तो देखिए मैं एकदम से बैठा दे रहा हूं, इसमें इसकी मात्रा को कम करके, आयतन को कम करके। देखिए अब यह बैठ गया है, कहां, जल की सतह में बैठ गया है। क्यों, क्योंकि भार अधिक है किसका, टोमेटो का, लेकिन आयतन का कम है। आयतन कम होने के कारण यह जल की सतह में बैठा हुआ है। जैसे ही मैं आयतन को बढ़ाता हूं तैसे ही आपका घनत्व कम हो जाता है और यह जल की ऊपरी सतह पर आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं बेटा, घनत्व कहते हैं। आप लोगों को मेरा मानना है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय जवान जय किसान, अगली वीडियो में।